नमस्कार मित्रों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पूरी तरह से कम्प्लीटली अध्ययन करेंगे और बाकी जितना भी था पीछे का वीडियो टेंस के बारे में पूरी तरह से प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं, उससे वीडियो के आप जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में लिख लिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सबसे पहले हम लोग पहचान जानते हैं। तो पहचान में लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय और दिन का बोध होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के सब विपरीत हो रहा है। पहले आप पूरी तरह से टेंस पढ़ लीजिएगा, फिर लास्ट में आप लोग एक ऐसा मेथड आप लोग को बताएंगे कि पूरी के पूरी आप लोग का टेंस यानी कि सदा के लिए ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। तो चलिए पहले आप लोग इसको हमको समझते हैं। तो लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय और दिन का बोध होता है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि इसमें समय और दिन भी आ जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था कि वहाँ पर सिर्फ खाली रहा रही, वहाँ पर कोई समय नहीं था। तो आइए सबसे पहले हम इसको अफर्मेटिव में तोड़ते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव में सबसे पहले रूल लिखते हैं। इन्हें तो आप लोग को पता है अफर्मेटिव। चलिए अफर्मेटिव में रूल होता है इसको कि सबसे पहले रूल कि सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब के चौथा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में फोर या सिंस SINC सिंस और प्लस में टाइम, यही होता है इसका रूल और इसको पूरा के बंद कर देना है। चलिए तो इस तरह से हमारा रूल हुआ कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस में वर्ब के चौथा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस में टाइम। आप लोग को तो सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट आठों के साथ हमको हैड का प्रयोग करना है और सबके साथ बीन का प्रयोग करना है और सबके साथ भी फोर का, लेकिन सबके साथ फोर और सिंस का प्रयोग, सबके साथ फोर का प्रयोग नहीं करना है और सबके साथ सिंस का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि सेंटेंस के अनुसार फोर और सिंस का हम लोग प्रयोग करते हैं और आप लोग के कहाँ पर हम यानी कि सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर फोर का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जहाँ पढ़ाएं वीडियो वहाँ पर पूरी तरह से डिटेल से इसके बारे में हम कंप्लीट आप लोग के कर दिए थे। फिर भी आइए आप लोग के फोर और सिंस के बारे में थोड़ा सा चीज़ आप लोग के बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंस के बारे में। सिंस का पहला पॉइंट याद रखिएगा कि सिंस और फोर, पहला चीज़ कि सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के साथ और फोर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के साथ। तो अब बात आता है कि निश्चित समय कौन होगा और अनिश्चित समय कौन होगा। तो याद रखिएगा सिंस में यदि किसी भी सेंटेंस में अगर लगा है कि बजे, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे कई बजे से अगर बोल दिया तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर बोल दिया कि बजे, जैसे कि 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, जैसे राम 4 बजे से पढ़ रहा है, शाम 2 बजे से खेल रहा है, तो अगर बजे के नाम धर दिया तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर बजे बोल देवे, जैसे कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे डॉट इस तरह से यानी कि आते जाएगा, कई बजे अगर बोल देवे तो उसमें सिंस का प्रयोग करना है। पॉइंट नंबर दूसरा में याद रखना है कि अगर हफ्ता के नाम अगर कोई धर के बोल रहा है, जैसे कि सोमवार से, मंगर से, बुध से, बीफे से, यानी कि कोई हफ्ता के अगर नाम धर दिया तो उसमें डायरेक्ट आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कि सोमवार, और यानी आप समझ जाइएगा कि सोमवार मंगर दिन का अगर कोई नाम धर दिया तो उसमें आप सिंस का प्रयोग कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर तीसरा कि यदि अगर बोल रहा है कि जैसे वर्ष का नाम धर के कि 2005, 2006, 2007, 2001, 1995, 1996, 1999, अगर इस तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ है तो उसमें भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 2000 धर दिया कि 20 धर दिया, 2000 मान लीजिए कि 21 धर दिया, या मान लीजिए कि 1996 धर दिया या 1995 धर देगा डॉट इसी तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ है तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और यही होता है निश्चित समय। अब आते हैं फोर के लिए कि फोर के लिए हम लोग किसको साथ प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यही चीज़ है कि जैसे यहाँ लिखा है कि बजे 1 2 3 4, लेकिन जब यही रहेगा कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा
5 घंटा अगर कई घंटा के अगर नाम धर के बोल रहा है तो उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर बोल दिया कि घंटा, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कई घंटा अगर बोल रहा है तो ओकरा में आप यानी कि फोर का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि वह 1 घंटा से खेल रहा है, मैं 4 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से यानी कि कोई चलेगा फोर का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर इसमें दूसरा याद रखिएगा कि दूसरा है कि जैसे कि यहाँ सोमवार, मंगल, बुध है। अब इसी चीज़ की कहेगा कि वह 4 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, कई दिन से अगर बोल देगा तो उसमें भी आप फोर का प्रयोग कीजिएगा। तो जैसे अगर बोल देगा कि दिन के धर के दिन रहेगा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जय दिन भी अगर बोले तो इस तरह से यानी कि हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, तीसरा में याद रखना है कि जैसे यही चीज़ है कि 2020, 2021, अब इसी चीज़ की कहेगा कि वह 4 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 12 साल से तैयारी कर रहा है। तो अगर साल के नाम अगर धर रहा है, चाहे कह जाए कि वह 6 वर्ष से, 3 वर्ष से, 12 वर्ष से, 15 वर्ष से, कई वर्ष या कई साल अगर धर दिया तो उसमें भी हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर वर्ष के नाम धर के अगर कह रहा है कि जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो इस तरह से यानी कि सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ फोर का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसी के आधार पर हम सेंटेंस से हम कुछ बनाते हैं। तो चलिए सेंटेंस अब बनाते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है कि सब्जेक्ट में जैसे लगा देते हैं कि आई। अब आई के साथ कुछ जोड़ना है हेड, तो हेड लगा दिए। प्लस में जोड़ना है बीन, तो लिख देते हैं कि बीन। अब भी फोर, तो जैसे मान लीजिए कि रीडिंग लिख देते हैं READING रीडिंग। अब फोर या सीन्स लगाना है, पहले तो ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, रीडिंग ए बुक लिख देते हैं, ए बुक। अब फोर या सीन्स, तो हमको मन किया कि सीन्स लिख देते हैं, SINC सीन्स। अब मान लेते हैं कि लिख देते हैं कि मंडे, MONDAY मंडे। तो इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि मैं सोमवार से एक किताब पढ़ रहा था। इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं एक किताब सोमवार से पढ़ रहा था। तो इसको हटाते हैं अब और लिख देते हैं कि मैं एक किताब सोमवार से पढ़ रहा था। तो लिख देते हैं कि मैं एक किताब सोमवार से पढ़ रहा था। तो इस तरह से यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया। एक और आप लोग को बना कर दिखा देते हैं। सवाल नंबर दूसरा कि अभी मन किया कि जैसे यहाँ से उठा लेते हैं यू, तो यू आ गया। अब यू के साथ हमको हेड जोड़ना है, तो पहले तो यहाँ हेड लगा दिए, प्लस में बीन जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम बीन भी लगा दिए, प्लस में वर्ब का चौथा रूप। अब जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं कि स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग। अब ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो लिख देते हैं कि इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अब फोर या सीन्स लगाना, तो अभी मन किया कि फोर लगा देते हैं, फोर। अभी लिख देते हैं, जब फोर लगा दिए तो इसमें से चुनेंगे, तो जैसे लिख देते हैं कि 2 ईयर्स, TWO ईयर्स, YEARS। तो इंग्लिश हो जाएगा कि आप अंग्रेजी 2 वर्ष से बोल रहे थे। तो इस तरह से यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव में सेंटेंस को बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब इसको निगेटिव में देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है इसे। तो दूसरा पर लिए हम पॉइंट पर निगेटिव। आइए अब देखते हैं कि निगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रूल लिखते हैं कि रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस में हैड, प्लस में नॉट, प्लस में बीन और प्लस वर्ब के चौथा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में फोर या सिंस, SINC और प्लस में होता है टाइम। यही इसका रूल होता है। पूरा को इसको बंद कर देना है। चलिए, तो इस तरह से हमारा रूल हो गया। अब आइए इसके ऊपर सेंटेंस देखते हैं बना के। तो रूल एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो जैसे पहले आई लान सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में से आई ले आते हैं। अब यहाँ जोड़ना है हेड, तो हेड लगा दिए, प्लस में नोट जोड़ना है, तो नोट भी लगा दिए, प्लस में बीन, तो बीन प्लस वर्ब के चौथा रूप, वर्ब के चौथा रूप। तो जैसे मान लेते हैं कि टीचिंग, TEACHING टीचिंग। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अब फोर या सिंस लगाना है, तो जैसे लिख देते हैं कि फोर। अब लिख देते हैं कि 2 ईयर्स, TWO ईयर्स, YEARS। चलिए सेंटेंस तो बन गया कि आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसका हिंदी कुछ होगा कि मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था।
इसका हिंदी कुछ होगा कि मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो लिख देते हैं कि मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। सब्जेक्ट में जैसे उठा लेते हैं यू, अब जोड़ना है हैड, तो लिख देते हैं कि हैड, अब लगाना है नोट, तो नोट भी लगा दिए, प्लस में बीन, तो बीन भी लगा दिए, प्लस में वर्ब का चौथा रूप। तो जैसे मान लीजिए कभी लिखते राइटिंग, WRITING राइटिंग, ए लेटर, LETTER लेटर, और सीन्स लगा देते हैं, SINC सीन्स। जैसे मान लीजिए कि 2 o'clock, CLOCK, इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि आप एक पत्र 2 बजे से नहीं लिख रहे थे। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि आप एक पत्र 2 बजे से नहीं लिख रहे थे। तो इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव में कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको दो को एग्जाम्पल आप लोग को दिखा दे रहे हैं और बाकी आप लोग बनावित रहिएगा। चलिए हेडिंग लिख दिए इंटरोगेटिव, मीन्स होता है प्रश्नवाचक। तो आइए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं कि रूल क्या होता है इसे। तो रूल होता है कि सबसे पहले हेड के लिए आना है, फिर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन और प्लस में वर्ब के चौथा रूप लगाना है, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में फोर या सीन्स और प्लस में टाइम। और यही होता है इसका रूल। अब पूरा के बंद कर देना है। चलिए अब आइए इसे देखते हैं एग्जाम्पल निकाल कर। तो एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हेड लाना है, तो यहाँ पर हेड ले आते हैं, प्लस में सब्जेक्ट, तो आइए ले आते हैं, बीन लाना है, तो चलिए बीन ले आए, प्लस वर्ब के चौथा रूप, तो जैसे टीचिंग लिख देते हैं, TEACHING टीचिंग। अब टीचिंग आ गया। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि मान लीजिए कि इंग्लिश, ENG। चलिए वर्ब का चौथा रूप आ गया। अब ऑब्जेक्ट लाना, ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि मैथमेटिक्स, MATHEMATICS मैथमेटिक्स। अब जैसे लिख देते हैं कि 4, अब 2 ईयर्स, TWO 2 ईयर्स, YEARS। इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि क्या मैं 2 साल से गणित पढ़ा रहे थे। इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या मैं 2 साल से गणित पढ़ा रहे थे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और फार्मूला भी लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। जहाँ भी इंटरोगेटिव होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो बन गया सेंटेंस कि क्या मैं 2 साल से गणित पढ़ा रहे थे। एक और उठा के आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, फिर जैसे लाना है सबसे पहले कि हैड, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट, अबरी उठाते हैं यू, फिर उठाना है बीन, तो लिख लिए हैं बीन, फिर जैसे मान लीजिए कि वर्ब के चौथा रूप, वर्ब के चौथा रूप, तो जैसे मान लीजिए कि लिख देते हैं कि ईटिंग, EATING ईटिंग। और जैसे मान लीजिए कि फूड लिख देते हैं, प्लस में 4 या सीन्स, तो अबरी सीन्स से लगा देते हैं कि SINC सीन्स। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 o'clock, या अबरी मन किया कि 6 o'clock, 6 o'clock, OCLOCK। तो अबरी इसका हिंदी कुछ हो जाएगा कि क्या आप 6 बजे से खाना खा रहे थे। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या आप 6 बजे से खाना खा रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से यानी कि इंटरोगेटिव में सेंटेंस को बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से यानी कि इंटरोगेटिव में सेंटेंस को बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हेडिंग में डाल दिए कि इंटरोगेटिव नेगेटिव। आइए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। तो रूल में लिखते हैं कि हेड के पहले लाना है, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में बीन और प्लस वर्ब के चौथा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में डालना है 4 या सिंस, प्लस में टाइम। और यही होता है इसका रूल। अब पूरा के बंद कर देना है। और प्लस में एक चीज़ और दे दीजिएगा,
जो छूट रहा है कि प्लस में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। चलिए रूल तो हो गया। अब आइए इसे एग्जाम्पल निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि सबसे पहले तो हेड लाना है। चलिए हेड ला दिए, प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं कि यू लाते हैं। नोट लगाना है तो नोट भी लगा दिए। प्लस में बीन तो बीन हो गया। प्लस में वर्ब के चौथा रूप तो जैसे मान लीजिए कि स्लीप, स्लीप में होता है सोना, और स्लीप के भी पर कुछ हो जाएगा स्लीपिंग। तो लिख देते हैं कि स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं लाइए, चाहे लिख देते हैं कि स्लीपिंग इन नाइट, इन नाइट NIGHT नाइट। अब लिख देते हैं कि सिंस SIN से सिंस। अब 2 o'clock लिख देते हैं, 2 o'clock CLOCK। चलिए अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि क्या आप 2 बजे से नहीं रात में सो रहे थे। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या आप रात में 2 बजे से नहीं सो रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बना के। फिर जैसे हेड लाना है शुरू में, तो यहाँ से तो हेड ले आए, प्लस में सब्जेक्ट अबरी में जैसे ला लेते हैं कि जो नाम डाल देते हैं राजू, हेड राजू। फिर नोट लगाना है तो नोट लिख देते हैं। अब बीन तो बीन भी हो गया। फिर जैसे मान लेते हैं कि रीडिंग लिख देते हैं कि रीडिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं ए बुक। और 4 या सिंस तो अबरी लिख देते हैं कि 4 2 आवर लिख देते हैं, 2 आवर HOUR। तो चलिए अब इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि क्या राजू 2 घंटा से एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो लिख देते हैं क्या राजू 2 घंटा से एक किताब नहीं पढ़ रहा था। इस तरह से हमारा यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस बन गया। तो चलिए ऐसे आप सवाल को आगे बढ़ाइएगा और बनाइएगा, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए पांचवा है 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव। तो आइए इसका रूल लिखते हैं। सबसे पहले रूल में आ जाता है कि 9th, और 9th के जगह पर आपको बोले थे कि WH वर्ड कुछ भी हो सकता है 9th कंडीशनल के जगह पर कि WH वर्ड, और प्लस में लगा देना है आप लोग के हेड, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब के चौथा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में 4 या सिंस, प्लस में टाइम लगा देना है। चलिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दे देना है। अब इसको पूरा बंद कर दीजिएगा। चलिए रूल हो गया। अब क्वेश्चन इस एग्जाम्पल नंबर 9th में से तो कुछ उठा लेना है, और आप लोग को बताए थे कि 9th के जगह पर WH वर्ड होता है, और WH वर्ड के जगह पर कहने का मतलब कि जैसे वाट, वाई, वेन, वेयर, हुज से वर्ड से स्टार्ट होता है। तो चलिए यहाँ से वही चीज़ हम ले आते हैं। सबसे पहले मन किया कि हमको वाट लाने के लिए, तो यहाँ से वाट लाते हैं, प्लस में हेड, तो हेड भी लिख। चलिए हेड आ गया। सब्जेक्ट में जैसे आई लाते हैं, और बीन जोड़ना है तो बीन तो पहले रख देते हैं, प्लस में वर्ब के चौथा रूप। तो जैसे मान लीजिए कि ईटिंग मैंने होता है कोई चीज़ खाना, ईटिंग। अब फूड लिख देते हैं, ईटिंग फूड। अब 4 या सिंस में से कुछ उठा लीजिए, तो जैसे लिख देते हैं कि अभी 4 है कि 4 2 आवर लिख देते हैं, 2 आवर HOUR। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि मैं क्या 2 घंटे से खाना खा रहा था। तो लिख देते हैं कि मैं क्या 2 घंटे से खाना खा रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हैं WH वर्ड से कि वेन, वेन हैड, सब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि यू। अब बीन जोड़ना है तो बीन भी लगा देते हैं। चलिए अब प्लस में भी 4, जैसे मान लीजिए कि टीचिंग, टीचिंग ऑब्जेक्ट में उठा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि साइंस, SCIENC साइंस। अब टाइम में जैसे मान लीजिए कि 2 o'clock, 2 o'clock CLOCK। इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि आप कब 2 घंटे से पढ़ा रहे थे। तो लिख देते हैं कि आप कब 2
घंटे से पढ़ा रहे थे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से हमारा यानी कि 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव में सेंटेंस हो गया। और आई होप दैट कि आप समझ गए हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। और इसी तरह से आप 9th कंडीशनल इंटरोगेटिव को नेगेटिव में खुद से यानी कि बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा। आपको कई बार यानी कि बताते हैं कि बस खाली जब नोट लगाइएगा तो सब्जेक्ट के बाद खाली नोट लगा देना है। आई के बाद यहाँ नोट लग जाएगा, यू के बाद यहाँ नोट लग जाएगा। जैसे कि आप कब 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे, फिर यहाँ जाता कि मैं क्या 2 घंटे से नहीं खाना खा रहा था। बस यही चेंज करना है और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप लोग के फ्यूचर टेंस के बारे में मिलेंगे। चलिए।